हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है या नहीं? अच्छा, आवाज़ तो आना चाहिए। दीपक भाई, आज का मिला के 91, 95, आज 115। तकरीबन आधा आधा चुनाव खत्म हो गया ना। 543 में से बचा क्या? आज की ये निकाल दो तो आधे से ऊपर निकल गए। आज के चरण में सबसे ज्यादा सीटें थी। आज के चरण में सबसे ज्यादा सीटें थी। गुजरात में करीब 6 सीटों पे, इनफैक्ट 7 ही पकड़ो, 7 सीटों पे आगे चल रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है। भाई आप लोग, गुजरात की जनता कर क्या रही है? गुजरात की जनता कर क्या रही है? मुझे एक चीज वाकई नहीं समझ में आ रही है, जो बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। गुजरात वाले आखिर ये कर क्या रहे हैं? व्हाट आर दे रियली डूइंग? ये एक सिंपल चीज उनको उनको समझ में नहीं आ रही कि दिस इज द ऑप्शन दे हैव, दिस इज द अपॉर्चुनिटी दे हैव टू टू किल इट ओवर। लेकिन नहीं, अभी भी अपने जहनों के ऊपर इतना वजन डाल के बैठे हुए हैं। 6-7 सीटों पे वो जो वोट पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है। अरे आप लोग सिंपल चीज नहीं समझते हो। दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू 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 टेक देम आउट ऑफ द सिस्टम। अगर आज कर दिया तो कल के दिन आपको हिम्मत मिलेगी ये करने के लिए। मजाक लग रहा है भाई, सीरियसली मजाक लग रहा है। यूपी का हाल ठीक है। यूपी में एक सीट पे आगे चल रही है। टोटल 115 में से 21 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, जहां पे 5 सीट ऐसे हैं जो जो मैं चाह के भी कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। एंड आई एम ट्राइंग एवरी बिट इन पीस, बट कुछ हो नहीं रहा वहां पे। उसके अलावा 115 में से 21 सीट हैं जहाँ पे ये आगे चल रहे हैं। 21 सीट है जहाँ पे आगे चल रहे हैं। आज की सीटों का नुकसान किसी हद तक कांग्रेस को जा रहा है। गुजरात में दूसरे कैंडिडेट्स जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं या निर्दलीय हैं, उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी 20 सीटों पे बीजेपी गुजरात में पीछे चल रही है, और बाकी दूसरे स्टेटों में सिमटी हुई है। तो ओवरऑल 115 सीटों में से 21 सीटों में आगे चल रही है। हाँ, और ये शायद 21 बने रहेंगे, क्योंकि कई सारे ईवीएम्स 2014 में जो इस्तेमाल हुए थे, वही लगभग वही डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो आवरली बेसिस के ऊपर 2014 वाला डेटा था, वो लगभग वही डेटा आज रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो समझ में आ रहा है कि हाँ, ये 21 सीटें ऑलमोस्ट आज चली जाएंगी। कोशिश तो है, लेकिन फिर भी मैनपुरी का भी हाल ठीक है। मैनपुरी अच्छा है, संभल भी ठीक है। मुरादाबाद बहुत अच्छा जा रहा है। मुरादाबाद कांग्रेस बीजेपी दोनों के लिए पछाड़ पड़ी है। कोई वहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, हमारे
वसील भाई बड़ा तारीफ करते हैं वो डॉक्टर साहब की, तो वो डॉक्टर साहब हैं, वो अच्छा चल रहे हैं। संभल में बीपीपी के कैंडिडेट रामचंद्र जी वो अच्छा चल रहे हैं। धावनगिरी से बीपीपी का कैंडिडेट है वो अच्छा जा रहा है, इनफैक्ट लीड कर रहा है। बीदर से बीपीपी का कैंडिडेट है एमए वकील साहब अरशद भाई, वो भी अच्छे जा रहे हैं। अभी फिलहाल कांग्रेस से पीछे हैं, लेकिन फिर भी फॉर अ न्यू कमर ही इज डूइंग ग्रेट। बीदर वालों से कहूँगा, धावनगिरी वालों से कहूँगा, भाई तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हम जो कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी हेल्प करो, आपके लिए अच्छा कैंडिडेट है वो, आप लोगों के बीच में आएगा तो बहुत फायदा होगा आप लोगों का। तो जस्ट मूव फॉरवर्ड विद इट, अच्छा है, बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह ये दोनों निकल के आ जाएंगे। कुछ निर्दलीय भी हैं वहाँ से लगे हुए, तो उनका भी ठीक ठाक ही है, वोंट से गुड और बैड। औरंगाबाद में जाकिर भाई, अब्दुल जाकिर, वो पीछे ही जा रहे हैं। उड़ीसा में ठीक है, बीपीपी के कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। संभल में रामचंद्र जी वो भी अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वेरी गुड। ओवरऑल 21 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, बाकी के पिछड़े हुए हैं। आज का नुकसान का सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को हो रहा है, तो कांग्रेस के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। तो कांग्रेस वाले आज के दिन के लिए जश्न मना सकते हैं, क्योंकि गुजरात से वो जहाँ पे बीजेपी पीछे चल रही है, वहाँ पे गुजरात में कांग्रेस को फायदा हो रहा है सीधे सीधे। इवेंचुअली यूपी में महागठबंधन का फायदा हो रहा है। मुरादाबाद में डॉक्टर साहब हैं कोई, वो आगे चल रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, उनके हालात ठीक नहीं नजर आते। बीजेपी तो वहां पे बहुत बड़ा सिमट के आ गई है, तो अच्छी चीज वो है। बीजेपी जहां तक मैं रोक सकता हूँ ये ईवीएम के धांधली के लिए, वहां तक मैं रोक रहा हूँ। 21 सीटों पे ये आगे चल रहे हैं। उसके अलावा जहां जहां पे भी ये धांधली कर रहे हैं, वहां पे जितना हो सके रोक रहे हैं, लेकिन धांधली से भी ज्यादा ये पीछे चल रहे हैं, उस बात की खुशी है। तो मौजूदा हालत तो 21 सीटों की है जहां पे ये आगे चल रहा है। तो पिछले 2 चरण में करीब 40 पार कर गए थे, आज 21 के ऊपर सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। ये 21 ऐसे हैं जहां पे भी लीड कुछ ज्यादा नहीं है। इंशाल्लाह ये लीड भी अगर लोग इनके खिलाफ होकर डालते हैं, स्पेशली गांधीनगर वाले, लीड ज्यादा नहीं है, तो आप लोग अगर थोड़ा सा जहन लगा लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। रामपुर भाई गठबंधन आगे चल रहा है। तो वेस्ट बंगाल में एक सीट के ऊपर, इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में बीजेपी बहुत पिछड़ी हुई है, बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। कर्नाटका में 14 में से 5 सीटें हैं जहां पे बीजेपी आगे चल रही है। कर्नाटका इनके लिए बहुत अच्छा साबित हो रहा है। बाकी का कर्नाटका में 3 सीटें बीपीपी की थी, तो उसमें से 2 सीट पे बीपीपी आगे चल रही है, और बाकी का कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन जो है वो ठीक ठाक कर रहे हैं। ओवरऑल 20-21 सीटों पे चल रहा है बीजेपी का आज हिसाब किताब। उसके अलावा कोशिश तो यही है कि इनको 20 पे ही समेटें, 21 पे ही समेटें। तो इंशाल्लाह 2-3 घंटे में फिर वापस आता हूँ लेटेस्ट अपडेट लेके, लेकिन फिलहाल का जो मौजूदा ट्रेंड था वो तो मैंने बता दिया। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।